हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछला क्लास में मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री का पहला क्लास कर चुका था। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लॉ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देरी नहीं करते हुए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्सड टुगेदर एंड इग्नाइटेड, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो यहाँ पर ये इग्निशन किया जा रहा है 450 सेंटीमीटर क्यूब का कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको ऑक्सीजन जो 200 सेंटीमीटर क्यूब है इसके साथ मिक्स करके। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसे फाइंड करना है कंपोजिशन का। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 कर देते हैं, तो चलो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो ये 2 वॉल्यूम है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है और कार्बन डाइऑक्साइड का 2 वॉल्यूम है। ठीक है, अब हम लोग यूज़ करते हैं गे-लुसाक लॉ का, यूजिंग गे-लुसाक लॉ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो देखिए। ठीक है, CO और ऑक्सीजन O2 का रेशियो देखें तो यहाँ पर इसका 2, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें अभी पता नहीं कितना यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसे X मान लेते हैं और ऑक्सीजन 200। ठीक है, ऑक्सीजन 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट जो यूज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 400 होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ रेशियो से रिलेटेड। ठीक ना, जैसे कि कोई 2 रेशियो है, अगर x या अगर इसी के कंडीशन में अगर 2 है और 1 है। ठीक है, ये x है और ये x है और ये 200 है। अब x फाइंड आउट करना है तो क्या करना है हमें कि यहाँ पर क्रॉस करना है, क्रॉस। ठीक ना, क्रॉस, तो 2 इंटू 200 इक्वल टू इधर x ऊपर जाएगा तो ये x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और भी कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये 2 है। ठीक है, और 200 यहाँ पर है और x सपोज दैट यहाँ पर है। ठीक है, ये 1 है और x है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा x फाइंड आउट करने के लिए। तो अब क्या होगा, देखो ये x इक्वल टू क्या होगा 200। अब ये 2 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर ये कटेगा 2 1 जा 2 100, x इक्वल टू 100 आएगा। तो मैं ये मैथ का रेशियो रिलेटेड जो प्रॉब्लम आगे फेस करने वाले हो तो उसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक ना, ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे सीख गए होंगे कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 400 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है 450 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब बता सकते हो कि अनयूज्ड कितना, अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, तो 450 माइनस 400 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब अनयूज्ड होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग
कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसका फाउंड करेंगे, ठीक ना, यही यूजिंग गे-लुसाक लो का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब O2 का, ठीक है, और CO2 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो O2 का रेशियो 1 और CO2 क्या है 2 है, ठीक है। अब मुझे दिया गया क्या है, तो 200 है, O2 क्या है 200 है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं मालूम है तो इसे x ले लेते हैं, ठीक। फिर वही कंडीशन, अगर हमें x निकालना है तो यहाँ पर 200, ये x इधर चला जाएगा ना, तो x इक्वल टू 200 इंटू 2 इक्वल टू 400, ठीक है, 400 सेंटीमीटर क्यूब ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। और अगर हमें टोटल मिक्सचर फाइंड आउट करना है तो ये 400 प्लस 50 इक्वल टू 450 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वे कमेंट करेंगे, मेरे ऑफलाइन के बच्चे मेरे पास आके पूछ सकते हैं, और किन्हीं को डाउट होगा तो मैं ईमेल अपना प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो का लिंक में, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन combined with 1 volume of oxygen to form 2 volume of nitric oxide. Calculate the amount of each reactant required to produce 250 ml of nitric oxide. तो प्रत्येक रिएक्टेंट का हमें अमाउंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले इक्वेशन को, रिएक्शन का जो इक्वेशन है उसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है N2 प्लस O2, क्या बनेगा NO2, क्या बनेगा NO बनेगा, ठीक है, NO बनेगा। इसे अब बैलेंस करते हैं तो ये 2 यहाँ पर डाल देते हैं, 2N ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पर 1 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ठीक है, 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ N2 रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कैसे, तो बाय या यूजिंग लिखते हैं, यूजिंग गे-लुसाक का यूज करेंगे, ठीक है। अब पहला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ N2, द amount of N2 required, अमाउंट N2 का रिक्वायरमेंट क्या होगा ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर NO रेशियो N2 देखेंगे, ठीक है, N2 देखते हैं, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसी तरह से लिखे N2, ठीक है, N2 रेशियो NO देखते हैं, ठीक है। तो N2 कितना 1 वॉल्यूम है और NO कितना वॉल्यूम बना है 2 वॉल्यूम बना है, ठीक है। अब मुझे दिया गया है NO 250 है, ठीक है, कितना 250 क्वेश्चन में दिया गया है, और अच्छा ये 250 दिया गया है NO, तो हमें N2 निकालना है, तो इसे मान लेते हैं X, ठीक है। तो अब N2 कितना यूज किया गया है ये फाइंड आउट करना है, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, X देखो यहाँ पर क्रॉस कर दो, ये X यहाँ पर चला जाएगा,
ये 250 यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। क्रॉस करना है, अगर इक्वल टू इक्वेशन बनाना है तो ये 250/2 और ये इक्वल टू x, तो इधर लिख दिए x, ठीक है। तो इसे हम निकालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 125 ml, ठीक है। ये 125 ml यूज किया गया है N2। अब इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का तो ये O2 और NO। O2 कितना है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, NO 2 वॉल्यूम है, ठीक है। तो NO हमें मालूम है 250 और ऑक्सीजन को x लेते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा 250/2 इक्वल टू 125 ml, आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 125 ml यूज हुआ है और नाइट्रोजन का भी 125 ml यूज हुआ है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चंस को देखते हैं। बोलता है कि वाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml एसिटिलीन, आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। बोल रहा है कि एसिटिलीन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखें क्या होगा। एसिटिलीन का C2H2 होगा, C2H2 ये क्वेश्चन में भी दिया गया है, और ये O2 से रिएक्शन होगा तो CO2 प्लस H2O बनेगा, यही ना, हाँ H2O बनेगा। इसे अगर हम बैलेंसिंग करें तो ये 2 होगा, ये 5 होगा और ये 4 और ये 2। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे, कभी कभी टफ हो जाता है इक्वेशन करना, इक्वेशन को बैलेंसिंग करना, तो ये कर लोगे आराम से, ठीक है। 2 5 4 2 वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है एसिटिलीन का, ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का 4 वॉल्यूम और पानी का 2 वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यूज करेंगे गैलुसाक लॉ का, ठीक है। यूजिंग ठीक है, यूजिंग गैलुसाक। अब देखिए इसे थोड़ा और शॉर्ट में बनाते हैं। C2H2 रेशियो O2, ये बनाया CO2 रेशियो H2O, ठीक है। अब देखिए एसिटिलीन का 2, O2 का 5, कार्बन डाइऑक्साइड 4, H2O 2 वॉल्यूम। अब गिवन क्या क्या है देखें, बोल रहा है कि थर्ड नंबर, ठीक है, 400 ml है एसिटिलीन, 400 ml है। अब बताओ एसिटिलीन 400 ml है, ठीक है, तो ये 400 ml है तो ये दुगुना है, ठीक है, दुगुना है ना। ये 2 का वैल्यू 400 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका डबल 1000, ठीक है। 400, अच्छा सॉरी, तो 1 का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू 100 हुआ, ठीक है। यहाँ पर 500, 5 × 2 10, अच्छा 400, ठीक है, 200, ठीक है। यहाँ पर
2 का वैल्यू 400 है तो 1 का वैल्यू देखिए 2 का वैल्यू 400 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 400/2 होगा या कि नहीं, तो ये 200 आएगा। तो 5 का वैल्यू 200 इंटू 5 होगा और 4 का वैल्यू 200 इंटू 4 200 इंटू 2 होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 ml में दिया हुआ है ना, हाँ ml, ठीक है ml। और कार्बन डाइऑक्साइड 800 ml होगा, वाटर क्या हो जाएगा 800 ml हो जाएगा। इस तरह से तुरंत ये सॉल्यूशन हो गया और कुछ करना नहीं है। तो हमें ये निकालना था एक, और बाद बाकी जो निकालना था सारा आंसर निकल गया। अब देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर क्या कहता है, 3000 cc ऑफ ऑक्सीजन वाज बर्न्ट विथ 600 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन है 3000 cc और ये इथेन को बर्न करता है जो 600 cc है, ठीक है। इथेन C2H6 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है अनयूज्ड वॉल्यूम को, इथेन का जो ऑक्सीजन जो अनयूज्ड है उसे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग बना रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं कि यहाँ पर एसिटिलीन है, इथेन C2H6 प्लस O2, ये क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसे अगर हम ये 2 हो जाएगा, इक्वेशन करें तो 7 ये 4 ये 6, ठीक है। बैलेंसिंग कर दिए। अब यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, ये 2 वॉल्यूम है, ये 7 वॉल्यूम है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 4 वॉल्यूम है और पानी 6 वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये हमें निकालना है अनबर्न्ड अनयूज ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एसिटिलीन दिया हुआ है 3000 ml, 3000 cc 600 cc। इथेन कितना दिया हुआ है 600। तो सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग लुसाक, ठीक है। यहाँ पर C2H6O2, ये CO2 प्लस ये H2O, ठीक है। इतना कुछ है, अच्छा इसे प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस। अब ये वॉल्यूम को रेशियो में लिख देते हैं, ये 7 और ये 4 और ये 6, ठीक है। अब दिया क्या गया है 300 दिया गया है, 300 600, ये कितना दिया गया है 600 दिया गया है, 600 दिया गया है, ठीक ना। तो 600 कैसे बना, तो 300 इंटू 2, ऐसे पता करें कि 2 यूनिट का वैल्यू 600 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 600/2 इक्वल टू 300, ठीक ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 300 है, तो यहाँ 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे, यहाँ पर 300 इंटू 7 देख ले, 300 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 3 जा 1200, 300 इंटू 6 3 जा 1800, ठीक है।
तो इस तरह से अनयूज्ड है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2100 ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है 2100, जबकि क्वेश्चन में क्या बोलता है 3000। ठीक है, तो ऑक्सीजन मेरे पास था 3000 सीसी, अब केवल यूज हुआ है 2100 सीसी। ठीक है, तो बचा कितना है, बच कितना गया, तो 900 सीसी बच गया है, और यही हो जाएगा आंसर। बहुत इजी सॉल्यूशन है, देख ले। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो आगे कोशिश करें सभी बच्चे खुद ही बनाने का। ठीक है, इसमें रिएक्शन लिखना महत्वपूर्ण है, उसे बैलेंस करना महत्वपूर्ण है। बाद बाकी जो कैलकुलेशन है बहुत ही इजी है, वो रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 60 cc ऑफ ऑक्सीजन वाज एडेड टू 24 cc ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and the mixture calculate the volume of oxygen used up and volume of carbon dioxide formed। बोल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन 60 cc का है, उसमें ऐड कर दिया गया है 24 cc कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो मिक्सचर बना तो वो मिक्सचर में ऑक्सीजन कितना यूज किया गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। 2 चीज़ फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, CO प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 4 कर देते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 कर देते हैं, कार्बन 4 हो जाता है। इक्वेशन वॉल्यूम दिख ही रहा है, ये 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यूज करेंगे यूजिंग गेलुसाक, यूजिंग गेलुसाक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबका निकाल देते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और CO2 है। इसका वॉल्यूम 2 है, 1 है और ये 2 है। रेशियो निकल गया प्लस। ठीक है, सबका रेशियो निकल गया। यहाँ पर भी तीर का निशान दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग ये शो कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़्यादा नेसेसरी है नहीं। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है, सबसे पहले देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड 24 cc दिया गया है। कितना है, 24 cc, 24 cc दिया गया है। ठीक है, अब फिर देखें 2 यूनिट का वैल्यू 24 cc है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 cc हो गया। इसे इस तरह से लिखे तो समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ, यहाँ पर ऐसे लिखे इसको 12 इंटू 2 तो समझ में आएगा। ये 12 इंटू 2, अब यहाँ पर क्या होगा 12 इंटू 1 और ये 12 इंटू 2। ठीक है, 24 cc। ओहो, लाइट कट गया,
थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, माहौल पूरा चेंज हो चुका है, कलर वगैरह सारा बोर्ड का थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा और हो सकता है मेरा चेहरा काला आ रहा होगा। लाइट ही नहीं है, मैं किसी तरह से इमरजेंसी बल्ब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तो ब्लैक बोर्ड है जिसमें वाइट कलर से लिख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा होगा, भली भांति एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें कि हमें क्या निकालना था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना यूज हुआ है, तो 12 सीसी यूज हुआ है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ है, तो 24 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर का कैलकुलेशन करें। मैं वीडियो पॉज करके मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, जिसके कारण से बहुत सारा कट मेरा वीडियो में देखने के लिए मिलता है। ऐसा इसलिए करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके आप लोगों को। 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है 250 दिखाई नहीं दे रहा, 200 सेंटीमीटर क्यूब of carbon monoxide is mixed with 200 centimeter cube of oxygen at room temperature and ignited. Calculate the volume of CO2 formed on cooling the room temperature. What other gas, if any, may also be present? बोल रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, वो मिक्स किया जा रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब का ऑक्सीजन के साथ। ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। तो जब इग्नाइटेड होता है तो कैलकुलेट करना है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेशन करना है रूम टेम्परेचर पर। और अगर यहाँ पर कुछ और भी गैसेस है तो उसे भी कैलकुलेट करना है बोल रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शन को सबसे पहले देखते हैं। 6 नंबर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस O2 क्या बनेगा, CO2, यहाँ 2 ये 2, ठीक है। वॉल्यूम ये 2 वॉल्यूम है और ये 1 वॉल्यूम है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 वॉल्यूम है। अब नेक्स्ट, यूजिंग गैलोसाक, ठीक है। CO प्लस O2 क्या है, CO2। ये रेशियो है 2:1, ये 2। ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 200 है, मतलब 100 इंटू 2 होगा। 200 है ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि 2 यूनिट का वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, 100 इंटू 1 और कार्बन डाइऑक्साइड का 100 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पूछा क्या गया था, कैलकुलेट द CO2 फॉर्म्ड। CO2 क्या होगा ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये तो 200 हो गया, ये आंसर आ ही गया है 200। और ऑक्सीजन तो 100 हो ही रहा है, आंसर आ जा रहा है। बहुत इजी छोटा छोटा कैलकुलेशन है, केवल थोड़ा सा समझने का फेर है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है जो बर्न कर रहा है कंप्लीटली ए मिक्सचर 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो CH4 है उसे, और एंड 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 CH4 और O2 का रिएक्शन हो रहा है। ऑल वॉल्यूम मेजर्ड एट STP, सारा वॉल्यूम को STP में मेजर करना है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो रिएक्शन को लिखते हैं, CH4 प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन, और ये क्या बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड है पानी, CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसे बैलेंसिंग करना है, तो देखिए बैलेंसिंग कैसे होगा। यहाँ पर 2 अब देखिए हाइड्रोजन 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूजिंग गे-लुसाक लॉ यहीं पर कहते हैं, LUSAC लुसाक लॉ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे 1 रेशियो लिखते हैं डायरेक्ट, ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये 1 और ये 2 रेशियो होगा, 1:2 का रेशियो। ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 22.4 दिया हुआ है, CH4 दिया है 22.4, ये कितना है 22.4, और कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है 11.2। अच्छा, H2 CH4 एंड H2। अच्छा, H2 दिया गया है 11.2 दिया गया है। अच्छा, देखते हैं इसी के आधार पर निकालते हैं सबको। यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू 22.4 है। ठीक है, तो यहाँ 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 22.4 इंटू 2 होगा, ये तो 22.4 ही होगा, और ये 22.4 इंटू 2 होगा। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44.8 डेसीमीटर क्यूब, DM क्यूब होगा। ठीक है, शायद लाइट मेरा काम नहीं कर रहा है दोस्तों, अब इसे स्टॉप करना पड़ेगा। फिर से मैंने लाइट का व्यवस्था तो कर लिया है। ठीक है, अब आगे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 44.8 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब आगे और एक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, H2 प्लस O2, ये क्या बनेगा, H2O बनेगा, H2O बनेगा। ऑक्सीजन 2 है,
2, ये 2, 4 हो गया। ठीक है, 11.2 दिया हुआ था डेसीमीटर हाइड्रोजन का क्वेश्चन में। 11.2, ये क्या दिया हुआ था? 11.2 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें 1 यूनिट का वैल्यू 11.2, तो ऐसे नहीं होगा, देखते हैं यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू 11.2, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11.2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5.1 होगा। ठीक है, ये 5.1 इंटू 2। ठीक है, ये 5.1 इंटू 1 और ये 5.1 इंटू 2। अब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का वैल्यू पता चल चुका है, वॉल्यूम क्या होगा? 5.1 डेसीमीटर। अब यहाँ पर देखें टोटल ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन का यूज किया हुआ, तो यहाँ पर 44.8 डेसीमीटर क्यूब, और अभी मैंने क्या निकाला? 5.1, तो 8 और 1 9, 5 4 9 4, यहाँ पर 44.8 और 5.6। अच्छा, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। 14 के 4 6 और 8, 14 के 4 कैरी 1, 4 1 5, 5 5 10 के 0 कैरी 1, 4 और 1 5, तो आंसर क्या होगा? 50.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, लाइट का परेशानी के कारण मेरा दिमाग में भी परेशानी हो रहा लगता है। 7 नंबर। तो ठीक है, वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करते हैं और मैं लाइट का व्यवस्था को देखता हूँ, दुरुस्त करने का कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 8 नंबर को। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 200 ml का C2H4 है, ये बर्न किया जाता है जस्ट सफिशिएंट एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन। 20% ऑक्सीजन है इसमें। एज पर द इक्वेशन दिया गया है CH4 इक्वेशन सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन दिया गया है C2H4 प्लस 3O2 ये दिया गया है प्लस 2H2O बनता है। अच्छा, CO2 प्लस 3H2O ये बनता है 2H2O है, 2H2O बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर C2H4 का ml दिया हुआ 200 ml, ये 200 ml है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं वॉल्यूम इसका कितना है। ये तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम दिया हुआ, ये 1 वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो रेशियो 1 होगा, और ये 3 2 और ये 2 रेशियो। 1 यूनिट का वैल्यू 200 है। ठीक है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 200 इंटू 3 मतलब 600। यहाँ भी 200 इंटू 3
600 और ये 200 इंटू 3 600 ml, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन जो है वो केवल 20% बोल रहा है, कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन, जिसमें 20% ऑक्सीजन है, ठीक है, जो मिक्स है नाइट्रोजन के साथ। अब देखते हैं जो बाकी ऑक्सीजन है वो कितना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 600 दिखाई दे रहा है, ये 20% है, ठीक है। इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो ये 600 है, ठीक है, 600 है। सपोज दैट ये 600 है, 20% यूज हो गया तो इसका 80% बचेगा, ठीक है, 80%। तो इसे क्रॉस करते हैं, 8 6 48, कितना है 48 ml, 480 ml। ये इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होगा। चौक मेरा इसे इस तरह से समझें, 20% ऑक्सीजन है जो 600 है, ठीक है, तो 80% क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। चूँकि एयर में 20% ऑक्सीजन था तो 80% नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, तो 600 इंटू ये 80 ऊपर आ जाएगा और ये 20 नीचे आ जाएगा। क्रॉस करेंगे, 2 4 जा 8, तो 4 6 जा 24, कितना हो जाएगा 2400 ml, क्या हो जाएगा 2400 ml। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर 2 होगा तो ये 400 हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा 400 ml हो जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर है, दोनों को पूछ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा था और ये पूछ रहा था, ठीक है। 24 नाइट्रोजन पूछ रहा था, ये 2400 ml होगा नाइट्रोजन। तो CO2 लिख देते हैं, ये 400 हो जाएगा और N2 हो जाएगा 2400 ml हो जाएगा, ml, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे लास्ट 9th नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। ए मिक्सचर ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एंड 25 cc ऑफ CH4 मीथेन, ठीक है, मिक्स विथ 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। इसमें कंटेंट क्या है, तो 20% ऑक्सीजन है और ये इग्नाइट हो रहा है। कैलकुलेट करना है कंपोजिशन को रिजल्टेंट मिक्सचर का, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये 9th नंबर का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। सबसे पहले इसका इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं। क्या हो रहा है, CO प्लस O2, ये CO2 बना रहा है, ये 2
सेकेंड नंबर H2 और O2, H2 प्लस O2, ये H2O, ठीक है, H2O 2, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये और थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं थर्ड इक्वेशन, ये यहाँ पर लिखते हैं थर्ड इक्वेशन, CH4 प्लस ऑक्सीजन ये जल रहा है तो ऑक्सीजन में तो CO2 प्लस H2O बन रहा है, तो ये 2 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस है, बैलेंस में है। अब देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूब है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ये 2 वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये कितना है 5, 2 × 5, एक वॉल्यूम कितना है 5, एक वॉल्यूम क्या है 5 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 × 5 होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम 1 है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा 2 × 5, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब और ये 10 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 वॉल्यूम 60 है, तो 1 वॉल्यूम 30 है, ठीक है, 1 वॉल्यूम 30 है, मतलब ये 2 × 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 30, ये 2 × 30, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो हो गया, ऑक्सीजन 30 सेंटीमीटर क्यूब और वाटर सॉरी यहाँ 60 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। अब इसी तरह से नेक्स्ट में यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, जो एक वॉल्यूम का यहाँ पर या एक रेशियो का है 25 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर 2 × 25 ऑक्सीजन, 1 × 25 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 × 25 वाटर, तो यहाँ पर 25 CH4, 50 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 25 सेंटीमीटर क्यूब और वाटर 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।